हेलो एवरीवन, दिस साइड संदीप कुमार साहू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई टोटल इनकम एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी ऑन दैट टोटल इनकम। इनकम निकालना, सोर्सेज आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है, बट जब आपके पास कई सारे सोर्सेज से रेवेन्यू आ जाए, आप उन्हें क्लासीफाई भी कर लें, तो कैसे उन पे हम टैक्स निकालें, यही आज के वीडियो का हमारा मंत्रा है और इसी को आज हम सीखने वाले हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन relating to computation of total income, where you have been given income from different heads like salary, house property, other source, और आपका एक इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। सो दिस इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन जिसका हम पहले अंडरस्टैंडिंग लें हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, एंड देन we will understand how to compute tax liability on this. So let me make the solution of it. तो हम सबसे पहले लिखेंगे computation of total income and then we will identify the tax liability. चलिए सॉल्व करते हैं हम। So here you will write particulars and this side amount in rupees. So question is given here. इसको highlight कर देता हूं मैं and this is the solution part. तो सबसे पहले आप देखें out of 5 heads आपके पास given है income from salary. तो क्वेश्चन ने ये बोला है दिस इज द नेट इनकम। क्वेश्चन ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन कोई और सॉल्यूशन किसी कंप्यूटेशन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको नेट इनकम फ्रॉम सैलरी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टोटल इनकम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि हमें सैलरी में से आया है नेट। अगर यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी होता तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे देते, लेकिन ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो 5 लाख रुपीज हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं। सेकेंड सोर्स इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनकम निकाल के दे रहा है, ये आपसे कुछ सॉल्व करने को नहीं कह रहा। अगर आप सॉल्व, मान लो क्वेश्चंस में कोई और भी डिटेल गिवन होती, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, समथिंग, तो हम इस इनकम में से उसे माइनस करते। अगर लिखा होता ग्रॉस रेंटल इनकम, तो इस इनकम में से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन रेंटल इनकम में प्रोवाइड करते हैं, तो हम डिडक्शन देते हैं। हियर इट इज रिटन डायरेक्टली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो इट इज अ नेट इनकम। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तीसरा हमारे पास, हम चेक करते हैं क्या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है इस क्वेश्चन में, नहीं है, तो 0 लिख दो या नील लिख के छोड़ दो। फिर देखो क्या हमारे पास प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, को भी आप 0 या नील लिख के छोड़ दीजिए। फिर देखिए अनस्पेसिफाइड सोर्स दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, गिवन है क्या, यस गिवन है। क्या क्या है, एक आपको मिला है बैंक इंटरेस्ट। हम मानते हैं कि ये इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का है, सेविंग अकाउंट का मान लेते हैं। ये है हमारे पास 8000 रुपीज, और अदर सोर्स के अंदर ही आपको मिला हुआ है। इस 8000 को मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं। लेट मी मेक एन इनर कॉलम हियर। सो 8000 मुझे मिला interest, and then we have got
डिविडेंड। डिविडेंड 2 साल पहले हमारे हैंड में एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34। डिविडेंड एग्जेम्प्ट था क्योंकि कंपनी इस पे पे करती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बट नाउ कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करती, तो हमें इस पे टैक्स देना होता है अपनी इनकम में शो करके। तो इस तरीके से आप टोटल 8 and 5 13,000 आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शो करेंगे। नाउ इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई आवर ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि बनेगा सम ऑफ दिस सेल टू स्टार्टिंग सेल। 7,13,000 रुपए, दिस इज आवर ग्रॉस टोटल इनकम। Out of gross total income, out of this income earned, you are entitled for certain investment or saving or reducing tax obligation. तो यहां पर अब आप कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कौन सा डिडक्शन, मैं लिख देता हूं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। क्या है ये चैप्टर 6A? इसका मतलब है कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक क्या किसी सेक्शंस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है? अगर किया है तो आप उसकी डिटेल यहां बताइए। देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने LIC प्रीमियम पे किया है, आपने कोई पॉलिसी लिया था जो 25,000 रुपए आपने प्रीमियम पे किया। तो दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80C। हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि आप LIC प्रीमियम अगर पे करते हैं तो सेक्शन 80C में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना क्लेम कर लेंगे? 25,000 रुपए पूरा। एक डिडक्शन यहाँ पर और है जो कि हिडन है, कोई और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक डिडक्शन और है। इस इंटरेस्ट को देखो आप, सेक्शन 80TTA which says that कि आपने अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया है तो डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 या जितना आपको इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे आपको 8,000 इंटरेस्ट मिला तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो आपका डिडक्शन बनेगा वो बनेगा 33,000। नाउ इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई आवर टोटल टेबल इनकम, this gross total income minus deduction. So this is our total taxable income on which you are entitled for, sorry, not entitled, on which you have to pay your tax liability. So 6,80,000 is our total taxable income. अब थोड़ी देर के लिए मैं अगर क्वेश्चन को हाइड कर दूं और इस इनकम पे ही मैं फोकस करूं कि मेरे पास 6,80,000 इनकम है, जो कि केवल नॉर्मल हेड की इनकम है। ये केवल नॉर्मल हेड की इनकम, ठीक है। सैलरी है मेरे पास, हाउस प्रॉपर्टी है, तो मैं इस पे टैक्स निकाल सकता हूं नॉर्मल रेट से। तो इफ आई एम कैलकुलेटिंग हियर टैक्स computation on total income of rupees 6,80,000, ठीक है। अगर मैं टैक्स कंप्यूट करूं और क्वेश्चन में कहीं कुछ ना बताए कि क्या स्लैब रेट्स है, कौन से SSC जिसका एज फैक्टर बिलो 60 है, अबव 60 है या अबव 80 है, तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना पड़ेगा कि इस SSC का एज बिलो 60 है। बिलो 60 चाहे लेडी हो या जेंट्स, उनका 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, दैट इज 0।
लेकिन 2,50,000 से ऊपर बट 5 लाख रुपए तक टैक्स लगता है 5%। सो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट 2,50,000 इस पर टैक्स आपको देना है 5% से। कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स। 12,500, 6,80,000 में से 5 लाख रुपए हमने लिख लिया, बाकी कितना बचा बैलेंस? 1,80,000। और नेक्स्ट हमारा जो स्लैब बनता है वो बनता है 20% से। 1,80,000 पे आप 20% से टैक्स निकालेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा दिस प्लस दिस, यानी 48,500 आपका टैक्स आ गया। इस टैक्स में से आपको मिलता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये तब मिलता है रिबेट जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, ये जो इनकम आई है 6,80,000, जब ये 5 लाख से नीचे हो, विद इन 5 लाख हो, तो आपको रिबेट मिलता है। तो यहाँ तो इनकम ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो बैलेंस कितना आ गया टैक्स? बैलेंस आएगा दिस अमाउंट माइनस रिबेट 0, यानी सेम आ गया 48,500। इस बैलेंस टैक्स पे हम ऐड करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज हम कब ऐड करेंगे? जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर हो, तब आप 10% से सरचार्ज ऐड करते हो। तो यहाँ भी हमारी इनकम कम है तो सरचार्ज नहीं ऐड होगा। तो ऐड करने के बाद हमारी इनकम आएगी दिस प्लस दिस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपल्सरी आपको 4% इस अमाउंट पे लगाना। और टैक्स हम दोनों इजीली निकाल सकते हैं।